Assalamualaikum, this is Zaid Khan. Welcome to my YouTube channel IQMet Academy. In today's lecture we are going to start a special form of a transformation that is called linear transformation. और linear transformation किसको कहते हैं, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको डिस्कस करने से पहले हम इसके थोड़े से इसके एप्लीकेशंस और ज्योमेट्री पे को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है व्हाट इज़ वेयर इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज्ड, इसके एप्लीकेशंस क्या है. स्पेशली क्योंकि हम CSIT का कोर्स पढ़ रहे हैं तो हम जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है, कंप्यूटर स्क्रीन्स है, उनकी ग्राफिक्स में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होता है. जैसे कि हमारे पास रोटेशन ऑफ स्क्रीन, ट्रांजिशन रोटेशन एंड स्केलिंग ऑफ 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो कि स्केल किया जाता है बाय अ मैट्रिक्स. उसको मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय अ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. इसी तरह जो ज्योमेट्री है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट लेते हैं. इसमें से हम एक पॉइंट को लेते हैं. दिस इज़ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय x. इसको हमने x का नाम दिया. अब इस पॉइंट को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, तो ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आया और इस पॉइंट को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, इस पर मैंने मैपिंग अप्लाई कर दी. इसको मैं क्या दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. सिमिलरली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है, 2D में है, हमने एक ही प्लेन के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म किया. तो ट्रांसफॉर्मेशन हम फ्रॉम सेम प्लेन टू सेम प्लेन, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, फ्रॉम वेक्टर टू वेक्टर कर सकते हैं. और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम फ्रॉम द आर स्क्वायर टू आर क्यूब, फ्रॉम आर टू आर स्क्वायर, फ्रॉम आर क्यूब टू R4, किसी भी डायमेंशनल में से किसी एक डायमेंशन का वेक्टर जो है वो दूसरे डायमेंशन में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब यहाँ देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पॉइंट को हमने सेम ही प्लेन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे एक वेक्टर, मैं इस वेक्टर को x से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो ये जो वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, दिस वेक्टर x, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, दिस इज xy. अब इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया यहाँ, तो ये क्या हुआ, t ऑफ xy. ठीक है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया. सो सेम प्लेन के अंदर भी आप, सेम ज्योमेट्री के अंदर भी आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वेक्टर्स को और पॉइंट को पॉइंट के साथ. सिमिलरली यहाँ देखिए, मैं यहाँ से एक और ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, सिमेट्री, जैसे कि आप इससे फेमिलियर भी होंगे. यहाँ एक वेक्टर है फ्रॉम द ऑरिजिन एंड दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर x y. अब इसका हम अगर सिमेट्रिक कर दें तो दूसरा जो वेक्टर यहाँ से जाएगा, दैट इज सिमेट्रिक to this vector, which is, this is x axis, this is y axis, this is negative of x which is represented by x bar, and this is negative of y which is represented by y bar. अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये माइनस एक्स वाई. सो ये सिमेट्री हमारे पास जो है अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस. अब रिफ्लेक्शन ऑफ, इसका जो रिफ्लेक्शन है, अगर ये रिफ्लेक्शन इस वेक्टर का जो कि इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, इसका रिफ्लेक्शन क्या है अबाउट एक्स एक्सिस, वो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा x कॉमा माइनस वाई. ये इसका रिफ्लेक्शन है, दैट इज आल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, इसी तरह यहाँ से अगर आप अबाउट x एक्सिस कर रहे हैं तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर है माइनस एक्स वाई, इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे पास क्या आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, और वो क्या बनेगा, वो हमारे पास माइनस एक्स माइनस वाई, दैट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, इसी तरह हम आर क्यूब से अगर आप आर स्क्वायर में आते हैं, दैट इज आर क्यूब. अगर हम आर क्यूब से आते हैं, मैं ज्योमेट्री को ड्रा नहीं कर रहा, चलो अगर ज्योमेट्री को भी ड्रा कर ले तो ये ज्योमेट्री हमारे पास, इसका जो स्पेस है 3D स्पेस, 3D स्पेस से किसी वेक्टर को आपने ट्रांसफॉर्म करना है, किस में, प्लेन के ऊपर, आर स्क्वायर प्लेन के ऊपर, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अब मैथमेटिकली हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होगी, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो लीनियरली मैपिंग है, या उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. सो यहाँ से डेफिनेशन करते हैं, लेट u and v are two vector
स्पेस वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। अ फंक्शन टी, इसको टी से भी आप रिप्रेजेंट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम जनरली इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको एफ से भी कर सकते हैं ऐसे, फ्रॉम यू टू वी। टी फ्रॉम यू टू वी इज कॉल्ड या इज लीनियर if the following two conditions are satisfied, if and only if. Number first, T of u1 plus u2 is equal to T of u1 plus T of u2 for all u1 u2 belongs to u। फर्स्ट जो आपने सेट लिया है उसके अंदर जो वेक्टर स्पेस है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि टी ऑफ अल्फा यू या अल्फा यू वन यू टू जो भी आप इससे वेक्टर लेते हैं विल बी इक्वल टू टी ऑफ यू फॉर ऑल अल्फा इज स्केलर्स एंड फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा, इसको ज़रा ऐसे लिखे, फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा एंड यू बिलोंग्स टू यू, इससे, ठीक है। अब ये दो कंडीशन है, तो इन दो कंडीशन को अगर कोई मैपिंग, कोई ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग, ठीक है। अब जैसे कि हमने सब स्पेसेस में, आपने पिछली वीडियो देखी है, सब स्पेसेस में हमने इस कंडीशन को कंबाइन किया था, इसका कम्बिनेशन लिया था। तो इन दो कंडीशंस को यहाँ भी हम इसका कम्बिनेशन ले सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो अल्फ़ा यू वन प्लस बीटा यू टू इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टी ऑफ यू वन प्लस बीटा टी ऑफ यू टू। तो ये इसको, इस दो कंडीशंस को हम इसका कम्बिनेशन लेकर इसको एक ही कंडीशन में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इन दोनों की बजाय सिर्फ ये एक कंडीशन चेक कर ले जिसमें दोनों कंडीशन कंबाइन हुई है तो ये भी आपके पास सेम रिजल्ट देगा और सेम कंडीशन है, जिससे आपके दो की बजाय एक कंडीशन को चेक करेंगे। अब आते हैं, चलो एक एग्जांपल इसके ऊपर करते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले यहाँ ज़रा देख ले इस ज्योमेट्री को। इस ज्योमेट्री में अगर आप देख ले एक लाइन है, रिफ्लेक्शन अबाउट अ लाइन, y इज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x। अब इस लाइन के इस साइड पे एक वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट है xy। अब इस xy को ट्रांसफॉर्म किया अबाउट, यानी इसका जो रिफ्लेक्शन है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, दैट इज y ऑफ xy, इसको हम y ऑफ x लिखते हैं, yx। t ऑफ xy इक्वल्स टू yx मीन्स ये जो वेक्टर है ये इसके कोऑर्डिनेट्स yx होंगे। अब इसी को कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ फंक्शन t फ्रॉम u टू v, ठीक है, डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन किया गया है बाय व्हाट, बाय, इसको हम डिफाइन करते हैं सच, डिफाइंड बाय t ऑफ x y इज इक्वल टू y कॉमा x फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इसको हम चेक करते हैं, डिटरमाइन या शो दैट t इज अ लीनियर, शो करे कि ट्रांसफॉर्मेशन t जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, इसको लीनियर शो करना है तो हम क्या करेंगे, इसी जगह से शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन के लिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइन इज गिवन बाय t ऑफ x y इज इक्वल टू y कॉमा x, ठीक है, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। कंडीशन नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन, t ऑफ u1 प्लस u2 इज इक्वल, t ऑफ u1 u2 लिखते हैं या t ऑफ uv, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की कि आप इससे जो वेक्टर्स ले रहे हैं आर स्क्वायर से, वो जो वेक्टर्स आर स्क्वायर में होंगे तो वही वेक्टर्स, क्योंकि ये आर स्क्वायर्स में से हैं, वो वेक्टर्स उसको आप u1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, u2 से भी कर सकते हैं, या u v w जो भी आप उसको नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2, ये कंडीशन आपने फुलफिल करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट u1 इज इक्वल टू व्हाट, u1 को डिफाइन करें x1
y1 and u2 is equal to x2 y2 belongs to what? belongs to r स्क्वायर। आर स्क्वायर में से हमने दो वेक्टर्स ले लिए, एक को u1 कहा, दूसरे को u2 कहा, उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 x2 y2 नाम दिया। अब इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेंगे, t ऑफ u1 प्लस u2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये t ऑफ u1 क्या है, x1 प्लस x1 कॉमा y1 प्लस x2 कॉमा y2। अब ये जो है इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले इसको सम कर ले, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करेंगे x1 प्लस x2 और कॉमा y1 प्लस y2, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड कर लें। अब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y1 प्लस y2 कॉमा x1 प्लस x2। कैसे, गौर से देखें, यहाँ यही स्टेप इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बाकी बहुत ही आसान है। t ऑफ एक्स वाई हमें गिवन है डिफिनीशन के मुताबिक कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है वाई एक्स। मीन्स कि ये ट्रांसफॉर्म कैसे करता है। अगर आपके पास यहाँ देखें, ये मैंने ज्योमेट्री ड्रा की है, ये एक्स वाई है, आपने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास ये वाई एक्स में शिफ्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्स वाई दे दिया और उसने हमें वाई एक्स, उसको उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, वाई एक्स कर दिया। तो यहाँ पे देखें ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर x1 प्लस x2 है, कॉमा y1 प्लस y2। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल एलिमेंट एंड दिस इज आल्सो अ सिंगल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन t अप्लाई हो गया। जब t अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y आगे हो जाएगा और x तो y यहाँ पे आ जाएगा और x का ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू t ऑफ, अगेन इसको सेपरेट कर ले। जैसे कि हमने यहाँ से एडिशन कर दिया, आप रिवर्स स्टेप्स हम करेंगे तो ये स्टेप वापस कर ले, y1 कॉमा कॉमा में लिख के x1, बीच में से क्या है, प्लस है ना, प्लस y2 कॉमा x2। अब देखिए ये किसके बराबर है, जैसे कि हमारे पास t ऑफ एक्स वाई, तो ये t ऑफ x1 y1 कॉमा x1 के बराबर, सिमिलरली t ऑफ x2 y2 y2 और x2 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे y1 x1 किसके बराबर होगी, ये बराबर है इसके, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं t ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस t ऑफ सिमिलरली x2 कॉमा y2। और ये क्या है, हमने लिया था ट्रांसफॉर्मेशन, हमने सम ऑफ टू वेक्टर्स किया और उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमारे पास क्या आ गया, t of x1 comma y1 plus t of x2 comma y2. First condition is satisfied, is true for all x1 x2 y1 y2 belongs to real numbers, means x y belongs to, क्योंकि x1 y1 for all हमने लिखा है तो ये हमारे पास तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है t ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u, ये u1 लिखते हो u लिखते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती क्योंकि ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। अल्फ़ा ऑफ t इसके बराबर आपके पास आना चाहिए, तो हम इसको ले लेते हैं, कंसिडर कर रहे हैं, लेट अल्फ़ा इज़ अ स्केलर एंड u बिलोंग्स टू व्हाट, r स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू, दैट इज़ u इज़ इक्वल टू x y, u x y के बराबर है। तो यहाँ पे अप्लाई करें, t ऑफ अल्फ़ा u इज़ इक्वल टू t ऑफ अल्फ़ा, और u की जगह क्या है, u की जगह होगा x कॉमा y। अब इस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर ले अंदर तो t ऑफ अल्फ़ा x और अल्फ़ा y हो जाएगा। बाय डेफिनीशन, यहाँ चूंकि हमने डेफिनीशन यूज़ किया, बाय डेफिनीशन, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बाय डेफिनीशन डेफिनीशन अप्लाई करेंगे। तो डेफिनीशन क्या कहता है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट आगे आ जाएगा और x पीछे। तो ये जब ट्रांसफॉर्म होगा, t ऑफ अल्फ़ा u इज इक्वल टू अल्फ़ा y कॉमा अल्फ़ा x आ जाएगा बाय डेफिनीशन। ठीक है, अल्फ़ा कॉमन कर दे तो y कॉमा x आ जाएगा, इज इक्वल टू अल्फ़ा y कॉमा x, ये किसके बराबर, t ऑफ एक्स वाई, तो इसकी जगह क्या आएगा, t ऑफ एक्स वाई, तो हमने लिया था t ऑफ एक्स वाई, तो हमने लिया t ऑफ अल्फ़ा u, चूँकि एक्स वाई हमने किसके बराबर लिया है, u के बराबर लिया है, तो इसको हम लिख लेंगे t ऑफ अल्फ़ा u इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू t ऑफ u, इसकी जगह u आ जाएगा। ट्रू
ये प्रॉपर्टी भी ट्रू है फॉर ऑल x एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. सो t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, इसके ऊपर एक और एग्जांपल करते हैं, आप इनको नोट डाउन करें. काउंटर एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल 2 क्या कहता है कि लेट कंसिडर करते हैं. कंसिडर, या इसको इस तरह लिख लेते हैं कि डिटरमाइन t from u to v defined by t of x y is equal to x comma 1 for all x y belongs to r square is a linear or a not. आपने इसको चेक करना है कि ये लीनियर है कि नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही दो कंडीशन. पहले आपने क्या करना है, लेट फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे. तो क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू x1 1. ठीक है, u x1 y1 एंड v इज इक्वल टू x2 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर से कोई से दो वेक्टर्स ले लिए, क्योंकि आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है. ठीक है, तो हमने उसके दो वेक्टर्स ले लिए x1 y1 x2 y2. अब इन दो वेक्टर्स के ऊपर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे. t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u क्या है, u की जगह x1 कॉमा y1 प्लस और x2 कॉमा y2 ये आ जाएगा. अब यहाँ देखिए t ऑफ फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करें, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2. अब ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनीशन या बाय डेफिनीशन जो हमने क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है, ये डेफिनीशन है कि t ऑफ एक्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है. जब आप उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या देगा, x1, यानी यहाँ पे कोई वेरिएबल रियल नंबर देगा और यहाँ पे फिक्स्ड 1 आपको देना चाहिए. तो हम यहाँ इसको अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वन तो x1 प्लस x2 आ जाएगा और सेकंड से क्या आएगा, 1 आएगा. ये इन सब की जगह हम 1 लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि यह ट्रांसफॉर्म किया गया, y कहाँ पे चला गया, 1. ठीक है, अब इसको अगर हम ऐसे लिख लें कि x1 प्लस x2 इन द फॉर्म ऑफ सम, क्योंकि यहाँ पे पहला जो है सम है तो दूसरे को भी अगर हम 1 प्लस 0 लिखे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा. अब इसको फिर क्योंकि रिवर्स आपने ऑपरेशन करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था. पहले हमने सम कर दिया, सम के बाद वापस हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में जाएंगे. तो अब देखिए फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ले लें तो क्या होगा, x1 कॉमा 1 प्लस सेकंड को x1 कॉमा सेकंड के साथ 0. अब ये किसके बराबर है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू, ये क्या है, t ऑफ u प्लस v नॉट इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v. क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास तो सही है, ये तो बराबर है, ये तो डिफिनीशन के मुताबिक आ रहा है. लेकिन सेकंड जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, 0 है. इसलिए ये इस कंडीशन के बराबर, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल नहीं है, दोनों से सेम रिजल्ट नहीं आ रहा. हमने ये ले लिया लेकिन इससे हमारे पास 0 आ रहे हैं यहाँ से, तो दिस फेल्स, ये कंडीशन नॉट ट्रू. दिस कंडीशन इज अ not true for all x y belongs to r square या r. ठीक है, अब सेकंड कंडीशन को देखें. व्हाट इज सेकंड कंडीशन, लेट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर इज अ स्केलर, कोई सा स्केलर ले लिया, एंड u इज इक्वल टू x कॉमा y, या x1 y1 भी ले सकते हैं यहाँ से, या एक्स वाई भी ले सकते हैं. मैंने आपको पहले बताया दीज आर जस्ट नोटेशन, क्योंकि हम जनरलाइज लिख रहे हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं है एक्स वाई की, इसलिए आप इसके साथ बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ये हमने आर स्क्वायर से ले लिया. तो कंडीशन क्या है, टी ऑफ अल्फ़ा यू इज़ इक्वल टू टी ऑफ अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा और यू की जगह क्या आएगा, x1 कॉमा y1. अप्लाई करेंगे टी ऑफ अल्फ़ा को अप्लाई करें, अल्फ़ा x1 कॉमा अल्फ़ा y1 बाय डेफिनीशन. डेफिनीशन क्या कहता है,
डेफिनेशन कहता है कि जब आप इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेकंड वाला 1 होना चाहिए और फर्स्ट वाला x आएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा x1 कॉमा 1। अब चूंकि हमने लिया था ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा u का और ये नॉट इक्वल टू है किसका, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप इससे अगर अल्फ़ा कॉमन कर दें तो यहाँ से x1 तो आ जाएगा लेकिन यहाँ से 1 बाय अल्फ़ा आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा t ऑफ u। ये कंडीशन भी नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, thus t from u to v is not a linear transformation or mapping। ठीक है, एक काउंटर एग्जांपल हमने किया और एक एग्जांपल जिसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर था और दूसरे में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो, और वीडियोस को स्किप ना किया करें, इसको लाइक करें ताकि हौसला अफजाई हो। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मज़ीद जो कंसेप्चुअल एग्जांपल्स हैं उसके ऊपर हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।